कैसे हो दोस्तों? क्या आपको कभी लगा है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और आपके पीछे कोई आपको भी देख रहा हो? नहीं लगा ना? तो मैं आज एक सच्ची घटना, अभी भी वो चीज़ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो है हमारे प्याज वाली चुड़ैल। तो ये आपको खूनी मंडी में मिल जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉपीराइट इशू भी, अगर कॉपीराइट लग जाता है तो भाई हो गया मेरा। तो प्याज वाली चुड़ैल, मतलब वो कौन सी चुड़ैल है? आपने शायद खूनी मंडी देखा होगा बहुत जन ने यहाँ पर। तो भाई आपको पता ही होगा कितनी सारी चुड़ैलें हैं, लेकिन उनमें से एक काउंट होती है हमारी प्याज वाली चुड़ैल। तो आज हम उसी स्टोरी के बारे में बोलेंगे। और हाँ, एपिसोड 1 में हम लोग को 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। थैंक यू फॉर 1 लाख व्यूज़, जो भी हो आप लोग सब लोग। और लाइक्स भी बहुत आ ही रहे थे। तो ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना एपिसोड 3 बना दूँ। और ये है सीजन 1 एपिसोड 3 ऑफ द नाइटमेयर। अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन एक लड़का का नाम था डेविड, जैसे कि मैं बोल रहा था डेविड और राज। मैं ये दोनों नाम रखूँगा क्योंकि मैं नाम नहीं बोलूँगा, कॉपीराइट इश्यूज यू नो। डेविड था और उसका पापा का नाम राज था। डेविड हमेशा घर में रहता था, होम अलोन। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो कभी नहीं भूल पाया, बल्कि वो आज भी पैरालाइज होके बैठा हुआ है। तो अभी उसके पास स्टोरी के बारे में बोल लेते हैं। तो एक दिन डेविड के पिता ने सोचा कि वो लोग हनीमून में जाएंगे डेविड की माँ के साथ। तो उन्होंने गया, लेकिन डेविड को घर में छोड़ के गया। डेविड को कहा भी गया था, क्या तुमको आई वाई चाहिए कि कोई मतलब बेबी सीटर होता है ना। डेविड ने कहा नहीं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 14 साल का था, 14 ईयर्स का था। तो डेविड घर में टीवी देख रहा था, वो रात भर टीवी देखता था। अचानक से उसको याद आया कि मोहल्ले में प्याज वाली चुड़ैल का नाम रोशन हो गया था। वो आती थी प्याज मांगने, और जो भी दरवाज़ा खोलता था वो उसकी लाशी मतलब मिलती थी। उसका मतलब उसके सिर्फ लाश मिलती थी और कुछ नहीं मिलता था। डेविड सोच के डर गया, क्योंकि ये सिर्फ रात 3 बजे पे होता है और वहाँ पर सिर्फ बजे थे रात 3 बजे, रात के 3 बजे। अभी वो डर रहा था, लेकिन उसने सोचा हाँ कौन सी छोटी सी बात होगी, मैं क्या डरूं, मैं तो 14 ईयर्स का हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट टीनेजर से भी 1 साल बड़ा हो चुका हूँ। अचानक से डोर में नॉक हुआ। एक बूढ़ी जैसी दिखने वाली औरत ने कहा, बेटा मुझे प्याज चाहिए, मुझे थोड़ा प्याज दोगे? अब वो थोड़ा सा डर गया, उसे लग रहा था मजाक था, लेकिन सच्ची में ये आ चुकी थी। बेस्ट बात ये था कि उसके घर में प्याज भी पड़ा हुआ था। वो सोचा कि फिर वो खिड़की से देखा, उसने देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, सिंपल सा। तो वो प्याज लेके घर में दरवाज़ा खोल दिया। और आज उसी वक्त दरवाज़ा जब खुला, उस बूढ़ी औरत जैसे चुड़ैल से बन गई। और डेविड इतना डर गया कि वो मानो वहाँ पर जम चुका था। उस बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो चुकी थी, आंखों से खून, कानों से खून, नाक से खून, और मुंह से खतरनाक आवाज, मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें मार के रहूंगी, ऐसा आवाज था। डेविड डर के अपने रूम में जाके चद्दर के नीचे छुप गया। लेकिन गाइस, चद्दर के नीचे में
भाई कोई छूटता भी है? आप लोग सोच रहे हो क्या वो बूढ़ी औरत भाग गई? नहीं, अचानक से उसने डेविड का पैर पकड़ लिया और डेविड के पैर को चबाने लग गई। चबाते चबाते हाफ पैर डेविड का चला जा चुका था। वो ये सब देख के बेहोश हो गया। जब उसके मम्मी पापा घर में आए तो उसका पैर कहीं पैर नहीं था, उसका पैर कटा हुआ था, मतलब कटा होके कहाँ पर गिरा रहेगा, समथिंग लाइक दैट, नहीं गिरा था। और ऐसा लग रहा था किसी ने दांत से, मतलब वुल्फ के दांत से। और मैं बोल दूँ कि मुंबई में कभी भी वुल्फ था ही नहीं, वो शहर का इलाका था, तो वहाँ से वुल्फ कहाँ से आएगा। डेविड अभी भी जिंदा है शायद, लेकिन उसके पास अभी शायद पैर नहीं होंगे। शायद उसके पास रोबोट वाली टेक्नोलॉजी पैर आ चुके हैं, लेकिन पैर तो चले जा चुके हैं ना। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? तो ये था आपका फर्स्ट स्टोरी, क्योंकि अभी भी सिर्फ 6 मिनट ही हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 10 मिनट तक रखते हैं। तो मैं इसीलिए और एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक शॉर्ट स्टोरी। ये स्टोरी है एक ट्रू स्टोरी विद मी, हैपेंड विद मी, ओके। जब मेरी बहन, नहीं ये शायद मैं एपिसोड 2 में बोल चुका हूँ, तो मैं फिर नहीं बोलूँगा। ठीक है, एक मिनट मुझे सोचना दो थोड़ा सा गाइस। कौन सा स्टोरी दूँ? ठीक है, मिल गया। तो मैं आज एक स्टोरी बोलने वाला हूँ वैम्पायर की। तो बहुत सालों पहले वैम्पायर नाम का एक आदमी रहता था। वो हमेशा लोगों का ही खून खाता था। एक दिन एक लड़का था जिसका नाम था डेविड। डेविड एक सुनसान जंगलों से जा रहा था और उस जंगलों में वैम्पायर की बॉडी की लाश की हवा पर गाड़ चुका था। तो मिट्टी में वैम्पायर का पूरा खून ही था। डेविड सोचते जा रहा था कि वो एक पानी है, तो उसमें कुचल दिया। जब वो कुचला, वहां से एक आदमी निकला और वो आदमी डेविड के ऊपर हाजिर। तब डेविड की आँख बंद हो गई। फिर डेविड की आँख जब खुली, तब डेविड ने देखा कि वो एक जगह में बैठा हुआ है। वहाँ पर 3 वैम्पायर है जो खून पी रहे हैं और उसका ही खून पी रहे हैं। वो जैसे करके भी भाग रहा था, लेकिन उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके उसकी चर्बी निकाल के उसको खाने लगे, प्लस उसकी खून चूसने लगे। उसके दोस्त राज ने उसको, वो राज मतलब उसका दोस्त राज था, सोच रहा था कि वो वैम्पायर के रास्ते से गया है, कुछ तो उसके साथ हुआ है। वो एकदम करेक्ट गेस था। डेविड मर चुका था। राज देख के घबरा गया और वहाँ पर 3 वैम्पायर्स और थे। छप से उनको राज को पकड़ लिया। राज की भी आँख खुली तो वहाँ पर था जहाँ पर डेविड था। राज का भी खून ही पी गए थे। राज जैसे करके भी वहाँ से भाग चुका था। उसको सामने पुलिस दिखी और आपको पता है क्या, 1 साल से राज और डेविड गायब थे। राज ने जब अपना फेस देखा तब उसने देखा कि वो ऑलमोस्ट बूढ़े की तरह लग रहा था। बूढ़े मतलब थोड़ा सा चेंजेबल आ चुका था, जैसे आप लोग को भी आता है 1 साल के बाद। वो देख के शॉक हो गया कि वो 1 साल तक उसका खून चूसे ही जा रहा था। इसका मतलब उसके पास सिर्फ 1% भी खून शायद ही होगा। जल्दी से राज वहाँ पर गिर गया, बेहोश हो गया। राज को हॉस्पिटल लेकर गया। तब डॉक्टर ने जो कहा उसके माँ बाप ने सुन के मतलब भाई कान फट के लग गया। डेविड के पास मतलब राज के पास खून ही नहीं था, तो वो जिंदा कैसे हुआ था? वो तो मरा ही हुआ था। तो भाई अभी आप लोग सोच रहे थे कि मरा हुआ था, वो कहाँ से आ गया? वो राज का भूत था जो वार्न दे के आया था कि उस वैम्पायर के जंगल में मत आओ। जंगल में ऐसा कुछ था जो मुझे भी मार दिया था।
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपको अगर पसंद नहीं हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको मिलता हूँ एपिसोड 4 इन संडे। अभी के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है कोरोना के टाइम। तो मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर लगा के रहिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।